हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी सी एस पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन की। टाइप कन्वर्जन क्या होता है पाइथन में। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, बेसिकली ये कन्वर्जन होता है एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में। ठीक है, और ये होता है दो टाइप का, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ये पाइथन जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पाइथन ऑटोमेटिकली काम करती है ये। ठीक है, तो जैसे हम इंटीजर को फ्लोट में ऐड करने की कोशिश करते हैं, जब हम एक इंटीजर को फ्लोट में ऐड करते हैं तो पाइथन क्या करती है, जो इंटीजर है ना उसको ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर देती है, फिर ये एडिशन परफॉर्म करती है फ्लोट प्लस फ्लोट पे ही। ठीक है, जैसे हम ये एग्जांपल देखें, हमने लिया इंटीजर टाइप का वेरिएबल 123, दूसरा हमने लिया फ्लोट टाइप का 1.23, ये फ्लोट वैल्यू होगी ना। तो हम यहाँ पे एडिशन करते हैं नम इंट और नम फ्लोट का, इसका और इसका, और उसको न्यू वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। तो पाइथन क्या करती है, इंटरनली क्या करती है, ये तो फ्लोट है इसके पास, ठीक है, इसको इंटरनली फ्लोट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, फिर ये उनका एडिशन करती है। जब फ्लोट प्लस फ्लोट करेगी और इसको असाइन करेगी तो नई वैल्यू क्या मिलेगी, फ्लोट ही मिलेगी ना। तो हम इसकी वैल्यू चेक करें तो इजीली ये आ गया 124.23, 123 प्लस वन किया 124, और 0.23 जो फ्लोट वैल्यू थी वो भी साथ में आ गई। और ये जो न्यू वेरिएबल हमें मिला, इसकी डाटा टाइप हमें क्या मिलती है, फ्लोट मिलती है अगर हम चेक करेंगे। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, पाइथन ने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया है। ठीक है, इसने इसको फ्लोट में चेंज किया, इंट को फ्लोट में चेंज किया, क्योंकि इसको इवेंचुअली फ्लोट में ऐड करना था। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन हुआ ये पाइथन ने ऑटोमेटिकली कर लिया, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो ये इतना बेसिक होता है, हमें पता ही नहीं लगता इसका। हम सोचते हैं भी नंबर में नंबर ऐड किया और ये हो गया, तो पर पाइथन इंटरनली क्या करती है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करती है, फ्लोट में कोई वैल्यू ऐड करने के लिए उसको फ्लोट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई वाज द फ्लोट वैल्यू नॉट कन्वर्टेड टू इंटीजर। ये कह रहा है भी अगर ये वन इसको ऐड करने के लिए इम्प्लिसिट कन्वर्जन करती है, ठीक है मान लिया, तो ये 123 को फ्लोट में क्यों कन्वर्ट करती है, इसको वन में कन्वर्ट क्यों नहीं कर दिया। ये फ्लोट वैल्यू को इंटीजर कर देती, 123 प्लस वन करती और 124 हमें रिजल्ट दे देती। तो वहां पे एक कंसेप्ट आता है टाइप प्रमोशन का। क्या, टाइप प्रमोशन का, इसको बोलते हैं टाइप प्रमोशन। That allows performing operations whenever possible by converting data type into a wider size data type without any loss of information। तो क्या है, जो टाइप प्रमोशन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में टाइप प्रमोशन वर्क करता है। टाइप प्रमोशन का मतलब होता है अपने से बड़ी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 123 है तो इसको 123.0 लिख दिया तो कोई डाटा लॉस तो नहीं हुआ, 123 तो 123 ही रहा। अगर इसको 1.23 को 1 लिख देंगे तो ये 0.23 का लॉस हो गया ना। तो ये लॉस क्या है, सही चीज नहीं है, लॉस नहीं होना चाहिए हमारा डाटा। ठीक है, तो इसलिए इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या करती है, अपने से अपर में कन्वर्ट करती है लोअर डाटा टाइप को। इंटीजर क्या है, लोअर डाटा टाइप, फ्लोट क्या है, अपर डाटा टाइप, क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यू आ सकती है। इसमें हम जैसे 123 मैक्सिमम 123 आ सकता है, उसमें 123.54, 123.9, 123.99 इस टाइप से वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब इसलिए क्या है, डाटा लॉस ना हो, ये टाइप प्रमोशन करती है। प्रमोशन का मतलब अपने से बड़े में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और इसमें प्रोग्रामर को कुछ नहीं करना पड़ता, ये इंटरनली अपने आप काम करता रहता है। ठीक है, फिर आती है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, यूजर एक्सप्लिसिटली चेंजेस द डाटा टाइप। इसमें हम एज ए प्रोग्रामर डाटा टाइप चेंज करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या बोलते हैं, हम एक डाटा टाइप को दूसरे में कास्ट कर रहे हैं, एक डाटा टाइप को दूसरे में कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम इंट फ्लोट स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन यूज करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इनपुट लिया था, स्ट्रिंग में मिलता है इनपुट, तो और उसको हमने इंट में कन्वर्ट किया था नंबर्स में, तो वो क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, और इसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। और इसमें रिस्क होता है डाटा लॉस का। क्या होता है, रिस्क होता है डाटा लॉस का। क्यों, अगर हम मान लो फ्लोट को कर देंगे, यहाँ पे तो इसने किया 123 को, 1.23 को नहीं किया, इसने इसको किया। पर हम जब एक्सप्लिसिट करेंगे फ्लोट को तो हम इंट में कर सकते हैं, तो फिर डाटा लॉस का रिस्क तो हमारे पास होगा ही उसमें।
ठीक है? तो इस टाइप से एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या है, रिस्क ऑफ डाटा लॉस होता है। अब जैसे एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक इंटीजर है 123, दूसरा स्ट्रिंग है 456। है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप क्योंकि कोट्स के अंदर है, पर है ये नंबर। तो हम चाह रहे हैं हम दोनों दोनों का एडिशन कर लें, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो ये क्या आएगा, इंट नम स्ट्रिंग। तो ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके 456 असाइन कर देगा इसको विदाउट कोट्स। विदाउट कोट्स मतलब एज ए नंबर इसको असाइन कर देगा। तो ये क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम। तो सम हमारे पास इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गया इसका एक्सप्लिसिट का। स्ट्रिंग को हमने इसमें कन्वर्ट किया और एडिशन कर लिया। अब विदाउट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन तो ये पॉसिबल ही नहीं था, स्ट्रिंग में हम नंबर ऐड ही नहीं कर सकते, वो हमें एरर देता। और उसके बाद हम इसकी डाटा टाइप चेक करते हैं नम सम की, तो वो ऑब्वियस है, वो इंट ही आती है क्योंकि ये इसको कन्वर्ट करके इंट ही कर दिया जब इसने, तो इंट प्लस इंट क्या आएगी, इंट ही आएगी। ठीक है। और एक चीज़ क्या है, टाइप कन्वर्जन हम वैलिड ही कर सकते हैं। अब जैसे 456 है, इसको नंबर में कन्वर्ट किया तो इसने कर दिया। हम यहाँ पे लिख दें A46, क्या लिख दें, A46। हमने जैसे ये लिखा A = 456, ठीक है। हमने टाइप चेक किया ए का, एक आया स्ट्रिंग आया, फिर हमने लिख दिया A = A। अब हमने टाइप चेक किया ए का, अब ये किस टाइप का हो गया, इन टाइप का हो गया। पर अगर हम ये लिख दें A = AB45, ठीक है। अब टाइप चेक करें ए का, स्ट्रिंग है। फिर हम ये कर दें A = int A, तो एरर देगा। एरर क्यों देगा, 45 तो चलो ठीक है, ए बी को ये नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। तो हम वैलिड ही टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। टाइप कन्वर्जन एवरी टाइम सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। और फंक्शन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इंट को फ्लोट में भी कर सकते हैं, हम नंबर को स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से फंक्शन यूज़ करके हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन टाइप कन्वर्जन की। इसमें हमने डिस्कस किया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।